नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज में। उम्मीद है कि आप पढ़ते जा रहे हैं और आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती जा रही है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे आज का जो श्लोक है वो हमें बताता है कि हमारे इमोशंस को मोशन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोशन में रहना यानी चलते रहना। जैसे ज़िंदगी चलती रहती है ऐसे इमोशंस को भी चलते रहना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में जब जा रहे हैं तो कई स्टेशन ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, एकदम साफ़ सुथरे, खाना भी अच्छा मिल रहा होगा, रीज़नेबल भी होगा, फूड्स भी अवेलेबल होंगे, सब कुछ होगा। और वहीं अगला स्टेशन आया वो ऐसा जो बहुत ही ख़राब है, एकदम गंदा, और वहाँ पे कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा और लोग भी प्यार से बात नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद स्टेशन आया तो हम क्या करेंगे? हम अच्छे या बुरे इसी स्टेशन के साथ जुड़े रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि काश वहीं रह जाते, उसी स्टेशन पर रुक जाते। लेकिन क्या ट्रेन उसी स्टेशन पर रुकेगी? नहीं, क्योंकि ट्रेन को तो आगे जाना ही है, वो तो रुक नहीं सकती। ऐसे हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ को तो आगे बढ़ना ही है। अच्छे इमोशंस होंगे तो भी बढ़ना है, बुरे इमोशंस होंगे तो भी बढ़ना है। तो उन इमोशंस के साथ चलते जाना ज़रूरी है और इमोशंस को इतना हावी ना होने देना अपने ऊपर कि हम ये सोचें कि अरे ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहीं रुक जाएं। क्योंकि हम तो ट्रेन से उतर कर रुक नहीं सकते, वो तो सिर्फ एक स्टेशन है। या बुरा है तो हम ये कहें कि उफ, यहाँ से जल्दी ट्रेन क्यों नहीं जाती, ट्रेन का जितना टाइम है उतना तो रुकेगी। तो इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना और संभाव रहना ज़्यादा अच्छा है। तो भी ठीक है कि स्टेशन है, आएगा और चला जाएगा, अभी ट्रेन चलेगी और दूसरा स्टेशन आएगा, और संभाव रहकर उसके साथ साथ बढ़ते जाना। इतना अटैच नहीं हो जाना कि हम स्टेशन पर ही अपना घर बनाने की सोच लें। लाइफ भी तो एक जर्नी है दोस्तों, ऐसी ही जर्नी जिसमें कि दुख और सुख आते जाते रहते हैं। तो ना दुख से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना चाहिए, ना सुख से बहुत ज़्यादा अटैच होना चाहिए। दोनों में ही संभाव रहकर ये सोचना चाहिए कि दोज डेज पास्ट एंड सो विल दीस, कि वो चला गया तो ये भी चला जाएगा, और ऐसे हम अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकते हैं। यही कुछ भगवान भी कहना चाहते हैं अर्जुन से इस श्लोक में, जो सेकेंड चैप्टर का 30th श्लोक है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और आपको याद कर लेना चाहिए ये श्लोक, ताकि जब भी आप कभी परेशान हो आप इसे पढ़ें और आपको ये पढ़कर बहुत अच्छा लगे। तो श्लोक क्या है पहले पढ़ लेते हैं। तो श्लोक है सेकेंड चैप्टर का 30th श्लोक। श्लोक कहता है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नायवं पापम अवाप्स्यसि। के सुख यानी सुख, दुख यानी दुख, समय संभाव से, कृत्वा करके, लाभो लाभ और हानि दोनों, जय अजयो विजय और पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात, युद्धाय युद्ध करने के लिए, युजस्व लड़ो, न कभी नहीं, एवं इस तरह, पापम पाप, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय पर विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि सुख या दुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय, इनका विचार किए बिना युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सोचिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते कि सुख और दुख में हम एक जैसे हों, जय और पराजय में एक जैसे हों, या लाभ और हानि हो रही हो तो भी एक जैसे हों। काश ऐसा कर पाए, और ये श्लोक यही बताता है। तो अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। तो अभी तक भगवान ने क्या क्या कहा था अर्जुन से कि तुम अगर जीत जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम अगर मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें राज्य भोगने के लिए मिलेगा, और तुम किसी भी स्थिति में एज क्षत्रिय अपनी ड्यूटी छोड़ नहीं सकते, और तुम ड्यूटी छोड़ोगे तो तुम्हें अप्रतिष्ठा मिलेगी, यानी तुम्हें बदनामी मिलेगी। ये सब कहा। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। और भगवान की इच्छा क्या होती है? भगवान की इच्छा होती है इस पूरे यूनिवर्स को एक जैसा मानना, सबको बराबर देखना, वसुधैव कुटुंबकम जिसे हम कहते हैं, कि सारे ही तो उनकी संतान हैं। तो अर्जुन के जो रिलेटिव्स हैं वो थोड़े उनके संतान हैं,
जो पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, सभी तो संतान है और सबके लिए हितकर क्या है कि युधिष्ठिर राजा बने। तो सबके हित का ध्यान रखते हुए भगवान ने कहा ये उनकी इच्छा है। जैसे एक पिता की इच्छा होती है कि जो कुछ भी घर में हो वो सब लोगों के लिए हितकर हो, किसी एक बच्चे के लिए पार्शल होके तो वो कोई डिसीजन लेते नहीं है ना। तो ऐसे यहाँ पर भगवान ये डिसीजन ले रहे हैं कि क्योंकि ये उनकी इच्छा है इसीलिए युद्ध करो। तो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना ये है कि जो भी कार्य किया जाए वो कृष्ण के निमित्त किया जाए, ताकि भौतिक कार्यों का बंधन नहीं लगे। यानी भौतिक कार्य के हम उससे प्रभावित ना हो कि इससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और इससे हमें पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हो वो अकर्म कर रहे हो, इसी को अकर्म बोलते हैं। तो जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उन्हें समर्पित कर देता है, वो किसी का ऋणी नहीं होता। भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक है जो यहाँ पर कोट किया गया है। ये श्लोक है, देवऋषि भूतात नृणानाम पितॄणाम न किंकरो नैमृणे च राजन सर्वात्म यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम, के जिसने अन्य सभी कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता हो, साधु, सामान्य जन या परिजन या मानव जाति या उनके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में भी स्पष्ट की जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसे समझते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा था कि 31 से 38 जो श्लोक था, भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बोली अर्जुन को कि तुम्हें क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं लड़ोगे, जो तीसरा रीज़न दिया था कि नहीं लड़ोगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा पे बट्टा लग जाएगा, बदनामी होगी, इसीलिए तुम्हें युद्ध करना ज़रूरी है, युद्ध करना ही चाहिए। अब इस तरह से सारी चीज़ें बोलने के बाद ये जो कंक्लूडिंग श्लोक है, यानी आखिरी श्लोक है इस सारे संदर्भ का, उसमें भगवान कहते हैं कि तुम्हें लाभ हानि की इच्छा किए बिना, तुम्हें सुख दुख की इच्छा किए बिना, तुम्हें जय पराजय की इच्छा किए बिना युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहिए। ये तुम्हारी ड्यूटी है और यही करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि अगर तुम इस तरह से युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अर्जुन ने पहले अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान से क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मैं अपने लोगों को मार दूंगा। फर्स्ट चैप्टर के 36 श्लोक में अर्जुन ऐसा कहते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि पाप तो तुम्हें तब लगेगा जब तुम युद्ध नहीं करोगे। और अब ये कैसे भगवान ने बताया कि पाप लगेगा, कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करो, यानी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करो, तुम अपनी खुशी के लिए कार्य कर रहे हो कि मेरे रिलेटिव्स हैं जिंदा रहेंगे, वो मेरे साथ रहेंगे, उन्हें देख के मैं खुश हो सकूंगा। तो ये तुम्हारा अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन है, तुम और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, तो ये सिंफुल है, यानी ये पापपूर्ण है जब तुम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, बाकी सबके लिए नहीं सोच रहे हो, बाकी पूरी सोसाइटी को तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो, वो पापपूर्ण एक्टिविटी है। और वो करने से क्या होगा कि जब हम ऐसा कुछ करते हैं जो सेल्फिश है, जो सिर्फ हम अपने लिए सोच के कर रहे हैं, जो हमें सिर्फ अपनी खुशी के लिए लगता है करना चाहिए, उससे हम ऋणी हो जाते हैं। जैसे ऑलरेडी हम ऋणी हैं, देवताओं के ऋणी हैं कि सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, वायु है या अग्निदेव हैं, इन सब के हम ऋणी हैं, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ देते हैं और हम सिर्फ लेते जा रहे हैं। इसके अलावा हम ऋषिगण जो है, जो यहाँ श्लोक में बताया गया है कि बहुत सारे ऋषि हैं जिन्होंने हमें बहुत सारे वरदान दिए, और उसकी वजह से आज हम फल फूल रहे हैं। ऋषि मतलब जो भी महान व्यक्ति थे हमारी लीनियज में, जिन्होंने हमें डायरेक्शन दी, ज्ञान दिया, बताया, और वो अलग अलग नामों से उन्हें हम जानते हैं और पुकारते हैं कि उन्होंने हमें जो भी ग्रंथ दिए। और वो हर किसी की बात कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम किसी भी रिलीजन की बात करते हैं, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं, तो जिन्होंने भी वो लिखे, वो उन्होंने हमें इतनी अच्छी धरोहर दी, तो हम ऋणी हो गए उनके। फिर वो बताते हैं कि जो भूतात्म यानी जो लिविंग एंटिटीज़ हैं, जो आसपास के जीवात्माएं हैं, जीवात्माएं में पेड़ पौधे भी हैं जिनसे हम फल फूल लेते हैं, सब के सब इनके भी हम ऋणी हैं।
और जिनसे हम सर्विसेज लेते हैं, जिनसे हम कोई ना कोई सेवा लेते हैं, उनसे उनके ऋणी हैं। या रिलेटिव्स हैं, माता पिता भाई बंधु ये सारे हैं, ये भी हमें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, तो इनके भी ऋणी हैं। तो सबके ऋण उतार पाना बहुत मुश्किल है, जैसे लोन चुका पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इन सब से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सब से बाहर निकलने के लिए हम अगर सिर्फ वही करते हैं जो सही है, वही करते हैं जो भगवान की इच्छा है, भगवान यानी परमात्मा, परवरदिगार, अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, जो भी आप पुकारें, उनकी इच्छा है, वही करते हैं, तो फिर आप उस ऋण से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि सब कुछ उन्होंने बनाया है, तो उनकी बनाई हुई हर चीज़ को हम उन्हें ऑफ़र कर देते हैं, और ऑफ़र करके जो थोड़ा बहुत वो हमें देते हैं प्रसाद के रूप में, उसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर उनकी दी चीज़ उन्हें ही लौटा दी, तो फिर उसका ऋण कैसा? उनकी कृपा से जो हमें थोड़ा बहुत मिल गया वो हमारा, बाकी सब तो कुछ भी नहीं है हमारा। तो इस बात को समझ के अगर हम कार्य करते हैं, ऐसे जीते हैं, तो हमें कोई भी ऋण नहीं लगता, कोई भी हमारे ऊपर कर्जा नहीं रह जाता। तो उस कर्जे को उतारने का तरीका यही है कि जब कृष्ण ने यहाँ कहा भगवान अर्जुन से कि मेरी प्रसन्नता के लिए मैं कहता हूँ युद्ध करो, तो तुम युद्ध करो, तो इस तरह से अर्जुन को कोई पाप नहीं लगेगा जो दुर्योधन को लगेगा। और अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए भी ये टेक अवे लेसन है कि जितने लोगों से हमने ऋण लिया हुआ है, चाहे वो देवी देवता हैं, चाहे अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, या हमारे आसपास के लोग हैं, या जिनसे हम सेवाएं लेते हैं, या वो लोग जो हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, वो सबका कर्जा हमारे ऊपर हो जाता है। तो उस कर्जे को चुकाने का यही तरीका है कि हम एक पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, सबके कल्याण के बारे में सोचें। क्योंकि ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, परवरदिगार, वो यही तो करते हैं कि वो सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं। और उसी कल्याण में अगर हमारा थोड़ा बहुत भी योगदान हो जाता है, तो फिर वो योगदान हमें ऋण से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। क्योंकि तब हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, हम सिर्फ ले नहीं रहे हैं, हमको थोड़ा बहुत दे भी रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से भी हो जाएगा, तो वो ऋण उतरना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये जो कर्जा है, जितना हमने लिया है, उसे उतारने के लिए थोड़ा बहुत, चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे सेवा के माध्यम से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरीके से हम किसी की हेल्प कर सकें, उसे ज्ञान दे सकें, उसे कुछ सहूलियत दे सकें, उसके लिए कुछ अच्छा कर सकें, तो ये ऋण उतारने का एक तरीका है। क्योंकि ये जो सेवा है, ये ईश्वर, ये समझ के कि ईश्वर के ही बच्चे हैं वो भी, तो उनकी हम कोई भी हेल्प करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होंगे, परमात्मा प्रसन्न होंगे, परवरदिगार प्रसन्न होंगे। इस तरह से सोच के हमें कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। और अर्जुन भी यहाँ पर अच्छा कर रहे थे पूरे समाज के लिए। ये इस श्लोक का मर्म है। आपने इसे पढ़ा और इसे समझा और इसे याद भी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस श्लोक को ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।